Hello student, Standard 11th English Medium, Chapter number 8, Advanced Scripting. In Chapter 7, we learn how to use the Vim editor and also show how to write the basic shell script. We mentioned that the shell script have features similar to higher level language. Are we learning a new language? No, we are not learning any new language at all. We are learning one of the best feature that an open source OS provides. मीन्स अगर हम यहाँ पे जो शेल स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, सो हमको क्या लगता है कि हम कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो ये कोई नई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमको प्रोवाइड करती है जो ओपन सोर्स होती है, ठीक है, उसका एक बेस्ट फीचर है जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. सो द शेल स्क्रिप्ट आर यूज्ड फॉर रूटीन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टास्क. They are the best tools an administrator can get to easily monitor and control his system even if he is at remote location. The shell script designed so far were sequential in nature. The commands were executed in the same order in which they appeared in the script. While performing administrative tasks, we may need to perform execution of some statements repeatedly. We may also need to skip execution of some statement based on predefined conditions. In the chapter, we will see some script related to system administration and discuss how to use decision statement and looping construct in shell script. मीन्स ये लेक्चर में हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिसीजन स्टेटमेंट एंड लूपिंग कंस्ट्रक्टर. ठीक है, फर्स्ट हम बात यहाँ पे करते हैं फाइंडिंग प्रोसेस आईडी. ये हमारे सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस चलती है वो प्रोसेस की आईडी क्या है. सो इन लिनक्स ऑल प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड एज प्रोसेसेस. ईच process when started has a unique number associated with it known as process ID. We can perform operations like view or stop a process. To see the processes associated with the current shell, we can issue the ps command without any parameters. We can view the process of all the users by using the ps-ef command. यहाँ पे आपको बोला गया है कि ps-ef कमांड जब आप यूज़ करते हो तो उसके अंदर आपको बताया जाता है कि आपकी जो प्रोसेस और प्रोसेस आईडी क्या है. ठीक है, सो हम यहाँ पे टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पे जो कमांड है ps -ef इतना हम लिखेंगे. तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि इतनी सारी प्रोसेसेस रनिंग है. देख लो यहाँ पे. ठीक है, सो यहाँ पे यूज़र आईडी, PID, PPID, सी, स्टिम, TTY, टाइम एंड CMD ऐसे अलग अलग आपको यहाँ पे दिया गया है. ठीक है, सो यहाँ पे आपको बोला गया कि टेबल 8.1 गिव्स द मीनिंग ऑफ सम ऑफ द कॉलम्स लिस्टेड इन फिगर 8.1. तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि देखो यहाँ पे कॉलम नेम UID, PID, PPID मैंने यहाँ पे बताया ना उसके हिसाब से. देखो यहाँ पे UID है तो यहाँ पे UID, PID है तो यहाँ पे PID है, यहाँ पे PPID है तो यहाँ पे PPID है, यहाँ पे स्टीम है, TTY है, टाइम है, CM है, सारे कॉलम नेम यहाँ पे है. सो उसका यूज़ क्या होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे. सो फर्स्ट है UID. सो UID मीन्स नेम और नंबर ऑफ द यूज़र वो ऑन द प्रोसेस. तो मीन्स यूज़र आईडी जो मीन्स जो यूज़र यूज़ करते हैं वो. ठीक है, देन आफ्टर PID. सो यूनिक न्यूमेरिक प्रोसेस आइडेंटिफायर असाइन टू ईच प्रोसेस. मीन्स जो भी प्रोसेस है वो सारे प्रोसेस को ऐसे अलग आइडेंटिफाई करता है, एक नंबर है, यूनिक नंबर. ठीक है, देन आफ्टर PPID. सो आइडेंटिफाइज द पेरेंट प्रोसेस आईडी, द प्रोसेस दैट क्रिएटेड द करंट प्रोसेस. देन आफ्टर स्टीम, it defined the start time for the current process. TTY identifies the terminal that controls the current process. Time identifies the amount of CPU time accumulated by the current process. And CMD identifies the command used to invoke the process. तो ऐसे कॉलम नेम है और उसका डिस्क्रिप्शन है. देन आफ्टर अब हम देखेंगे सो मैनी टाइम एन एडमिनिस्ट्रेटर नीड्स टू फाइंड हाउ मैनी प्रोसेस अ पर्टिकुलर यूजर इज एग्जीक्यूटिंग. ठीक है, मीन्स
कई टाइम ऐसा होता है जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको जानना होता है कि यूज़र कितनी प्रोसेस स्टार्ट रखता है, मीन्स कितनी प्रोसेस बैकग्राउंड में चालू रहती है। तो यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट दी गई है, स्क्रिप्ट नंबर 10। तो उसके अंदर आप यहाँ पे कोडिंग लिखोगे और जब आप इसको रन करोगे, ठीक है, तो रन करने के बाद जो आउटपुट मिलेगा वहाँ पे आउटपुट में आपको मिलेगा कि यूज़र ने कितनी प्रोसेस है, ठीक है, कितनी प्रोसेसेस है वो रनिंग रखी है, ठीक है। सो यहाँ पे हम टर्मिनल ओपन करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे vi script 10.sh, यहाँ पे एंटर देंगे। तो यहाँ पे हमारी फाइल हो गई, ठीक है, विम एडिटर ओपन हो गया। अब कीबोर्ड में से आई कमांड प्रेस करेंगे, सो हम इंसर्ट मोड में चले जाएंगे। देन आफ्टर हमारी स्क्रिप्टिंग में यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। सो स्क्रिप्ट 10, यहाँ पे टाइटल है स्क्रिप्ट टू फाइंड आउट हाउ मैनी प्रोसेसेस अ यूज़र इज रनिंग। सो यहाँ पे हम स्क्रिप्टिंग लिख रहे हैं, क्या फाइंड आउट करना है कि फाइंड आउट हाउ मैनी प्रोसेसेस अ यूज़र इज रनिंग। हमको फाइंड करना है कि यूज़र है, ठीक है, वो कितनी प्रोसेस रनिंग करवा रहा है। देन आफ्टर यहाँ पे क्लियर, सो क्लियर कमांड करेंगे तो ऊपर का जो भी कमांड है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। देन आफ्टर इको कमांड -n, और यहाँ पे हम ले रहे हैं एंटर यूज़र नेम, यानी जब हम प्रोग्राम रन करेंगे आउटपुट जब आएगा तब आपको वहाँ पे बोला जाएगा एंटर यूज़र नेम, तो आपको वहाँ पे आपका यूज़र नेम डालना है, ठीक है। यहाँ पे जो रीड USR नेम है तो वो वही है क्योंकि वहाँ पे उसका शॉर्ट फॉर्म लिया है यूज़र का। देन आफ्टर यहाँ पे CNT इज इक्वल टू PS-EF, जैसे हमने वो कमांड यूज़ किया था आगे, ठीक है, तो कौन सी प्रोसेस है, कहाँ पे यूज़ होती है वो। कट-D डबल इन्वर्टेड कोमा -F1 पाइपलाइन साइन ग्रेप -O $USR नेम, यानी डॉलर यूज़र नेम पाइपलाइन साइन WC एंड -W कमांड, यानी WC जो वर्ड काउंट का है वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। एंड देन आफ्टर हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे जो हमारा आंसर है वो यूज़र $USR नेम इज रनिंग $CNT प्रोसेसेस। ये हमारा यहाँ पे स्क्रिप्ट है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया। अब हम उसको इको कमांड के बाद कॉलन देंगे, सो हमारा कमांड है वो लास्ट लाइन मोड में आ जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पे हम लिखेंगे WNQ, सो हमारी स्क्रिप्टिंग है वो सेव होगी, क्विट हो जाएगी, तो हम यहाँ से बाहर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोला जाता है कि सेव द स्क्रिप्ट एज स्क्रिप्ट 10.sh जो हमने यूज़ किया है, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ दिस स्क्रिप्ट, मीन्स ये स्क्रिप्ट कैसे वर्किंग करती है वो हम पहले देखेंगे। सो द फर्स्ट कमांड क्लियर द कंटेंट ऑन द स्क्रीन, मीन्स यहाँ पे जो क्लियर कमांड है वो सारी क्या करेगा, ये जो सारी डिटेल्स है वो क्लियर कर देगा और यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे हमारी जो आउटपुट है वो आ जाएगा। देन अ मैसेज इज डिस्प्लेड फॉर द यूज़र टू एंटर ए यूज़र नेम, फिर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन मिलेगी एंटर यूज़र नेम, सो आपको यहाँ पे आपका यूज़र नेम डालना है, ठीक है, जो भी यूज़र नेम है वो। देन वी हैव कंबाइंड 4 कमांड्स नेमली PS, कट, ग्रेप एंड WC यूजिंग पाइप, मीन्स यहाँ पे हमने 4 कमांड कंबाइन किए, PS कमांड, कट कमांड, ग्रेप कमांड एंड WC कमांड, किसको यूज़ करके, पाइपलाइन साइन को यूज़ करके, ठीक है। The PS-EF command displays list of processing being run by all the users of the system. So PS-EF वो क्या करेगा, जो भी प्रोसेस रनिंग है वो सारी लिस्ट बाय लिस्ट वहाँ पे लिस्ट देगा, ठीक है। इट्स आउटपुट इज द गिवन टू द कट कमांड, मीन्स ये जो इसकी आउटपुट है, ठीक है,
वो कट कमांड को देगा यहाँ पे। सो कट कमांड एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट फील्ड यूजर नेम फ्रॉम दिस आउटपुट। जो कट कमांड है वो उसमें से सिर्फ जो फर्स्ट फील्ड है यूजर नेम का वो ले लेगा। देन आफ्टर द एक्सट्रैक्टेड लिस्ट ऑफ फर्स्ट फील्ड इज द गिवन टू द ग्रेप कमांड। मीन्स जो एक्सट्रैक्टेड लिस्ट है, एक्स्ट्रा जो लिस्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे ग्रेप कमांड को देगा। ग्रेप कमांड फाइंड्स ऑल द यूजर्स दैट मैच विद द वैल्यू दैट दिस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरिएबल यूजर नेम। देन आफ्टर यहाँ पे ग्रेप को देगा। ग्रेप उसकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करके दिस मैच लिस्ट इज द गिवन टू द WC कमांड दैट द काउंट्स द एक्यूरेंस ऑफ द गिवन वर्ड। फाइनली दिस वर्ड काउंट इज असाइन टू वेरिएबल CNT। मीन्स यहाँ से जो है वो प्रोसेस होके यहाँ पे आएगा, यहाँ से प्रोसेस होके यहाँ पे आएगा और यहाँ से प्रोसेस होके यहाँ पे आएगा। तो ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, WC उसकी प्रोसेस कंप्लीट कर देगा, तो उसका जो सारा आंसर है वो किसको मिलेगा, CNT को मिलेगा। देन आफ्टर आपकी जो CNT यहाँ पे जो आंसर आएगा वो CNT यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको रन करेंगे। सो बेस स्पेस स्क्रिप्ट 10.sh और एंटर देते हैं। तो यहाँ पे आपको मिला एंटर यूज़र नेम। अब हमारा यूज़र नेम है होम और यहाँ पे मैं एंटर देती हूँ। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा यूज़र होम इज़ रनिंग 76 प्रोसेसेस। मीन्स हमारा जो यूज़र है होम नाम का उसके अंदर 76 प्रोसेसेस बैकग्राउंड में चल रही है, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, आप जो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव हो, अगर नहीं भी हो, फिर भी अगर आपको आपके PC के अंदर, कंप्यूटर के अंदर बैकग्राउंड में कितनी प्रोसेसेस चल रही है वो जानना है, तो आप ऐसे स्क्रिप्टिंग लिख के आप उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।